अच्छा, तो कल हम लोग इस तरह से कोड कर रहे थे ना, और हम लोग इसको पूरा चला के भी देखे थे ये प्रॉपर क्या है, चल भी रहा था। और हम लोग क्या मैच कर रहे थे, प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस मैच कर लिए, अगर हमें ये भी मैच करना हो तो प्रोडक्ट का नाम, जैसे अभी चलाते हैं तो प्रोडक्ट का क्या निकालता है, प्राइस निकालता है भाई। पहले इस पेज पे प्राइस निकाल लेता है, फिर अगले पेज पे प्राइस निकालता है, और दोनों को क्या करता है, मैच करता है। अगर हम चाहें कि नाम भी मैच करें तो यार जहाँ क्लिक कर रहे हो वैसे भी नाम वाला तो तुम खुद ही निकाले हो। ये देखो ध्यान से, ये जो एक्सपाथ लिखे हो नहीं है प्रोडक्ट एरे, यहाँ पे जो देखो दो एक्सपाथ तुम लिखे थे, एक नाम के लिए प्रोडक्ट के और एक किसके लिए, इसके प्राइस के लिए। तो नाम का तो तुम्हारे पास लोकेटर है ना भाई। देखो जब तुम लिखे pg डॉट लोकेटर डॉट क्या ऑल और भेजे एक्सपाथ किसका, प्रोडक्ट के नेम का, तो उस पेज पे 40 प्रोडक्ट थे अगर, तो 40 के 40 मिल गए कि नहीं मिल गए। फिर इसके बाद हम लूप लगा के एक एक करके उसमें से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब अगर हम उसमें से एक एक करके निकाल रहे हैं, ये देखो, अगर हम उसमें से एक एक करके क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये देखो किसका, प्रोडक्ट का। ही प्रोडक्ट का मतलब यहाँ वेरिएबल का मतलब क्या है, कहो तो उसका नाम बदल दें। इसका नाम है क्या, प्रोडक्ट नेम। ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। और ये वाला एरे में क्या है भाई, दो एरे है मेरे पास ना, और कहो तो इसका नाम बदल दें। नाम बदलने के लिए चाहो तो राइट क्लिक करो, और यहीं एक ऑप्शन आता है ना, कहाँ है यहाँ, रीनेम। वैसे रीनेम करने की क्या जरूरत है, समझ में तो आ ही रहा है ना भाई। देखो अच्छा ये बताओ, ये मेथड क्या है, ये ऑल मेथड क्या रिटर्न करके दे रहा है, लोकेटर भाई लोकेटर ऑब्जेक्ट नहीं, एक एरे दे रहा है जिसके अंदर लोकेटर के क्या है, मल्टीपल क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। कभी मत बोलना यार कि ऑल मेथड एरे वो रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। एरे जो ऑल मेथड है वो रिटर्न क्या कर रहा है, एरे, और वो भी ऐसा एरे जिसके अंदर सारे किसके ऑब्जेक्ट होंगे, लोकेटर। सारे किसके ऑब्जेक्ट होंगे, लोकेटर के। याद रखना चाहिए एक बात, एक्सपाथ चाहे जो भेजो, ऑल मेथड जब भी कॉल करोगे तो वो तुमको देगा क्या, हमेशा लोकेटर का क्या देगा, एरे देगा। लोकेटर का एरे बोले तो क्या मतलब है, एक एरे जिसके अंदर ढेर सारे लोकेटर्स के क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट के नेम का एरे पा गए थे लोकेटर का, यहाँ पा गए थे प्रोडक्ट के प्राइस के लोकेटर का एरे पा गए थे। फिर उस एरे में से निकाल रहे थे तो प्रोडक्ट का लोकेटर मिला, और प्रोडक्ट प्राइस एरे में से निकाल रहे थे तो किसका मिल रहा था, प्रोडक्ट प्राइस का लोकेटर मिला। और जब प्रोडक्ट प्राइस का लोकेटर डॉट क्या लिखा, इनर टेक्स्ट, तो प्रोडक्ट के प्राइस का जो लोकेटर था उसका इनर टेक्स्ट आया, तो उसका जो प्राइस था वो चला आया। अरे मेरे भाई, अगर हम यही यहाँ कर रहे हैं, अगर हम ये लिख दें तो ये क्या, ये जो प्रोडक्ट वेरिएबल है इसके अंदर भी क्या है, लोकेटर का ऑब्जेक्ट किसका, प्रोडक्ट के नेम का। अगर हम यहाँ लिख दें अवेट, और क्या लिख दें, प्रोडक्ट डॉट, और इसके बाद लिख दें क्या, इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो हमको ये क्या दे देगा, लेट, ये हमें दे देगा क्या, प्रोडक्ट, क्या लिखें, प्रोडक्ट क्या दे देगा, नेम, और फिर क्या, कोलन स्ट्रिंग, है ना। अब तो ये प्रोडक्ट नेम आ गया कि नहीं आ गया। जैसे प्रोडक्ट डॉट क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, प्रोडक्ट डॉट क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट क्लिक करेगा, और अगर प्रोडक्ट डॉट गेट इनर टेक्स्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इनर टेक्स्ट आ जाएगा। तो जैसे अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट डॉट क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलता है कि नहीं, तब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाते हैं, 2। अभी हमें दूसरे का ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, bc डॉट पेजेस। जो bc है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ब्राउजर कंटेक्स्ट का। ब्राउजर कंटेक्स्ट का एक मेथड होता है क्या, पेजेस, और ये मेथड क्या रिटर्न करता है, देखो वैसे तो एक चीज़ हमेशा देखो, बहुत अंदाज़ा लगाने की जरूरत नहीं है। जब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो ना, हर चीज़ तुम्हारी आंख के सामने है। जैसे इधर देखो, ये पेजेस क्या है, ये जो पेजेस है ये क्या है, मेथड है किसका, ब्राउजर कंटेक्स्ट का। अरे बस कर्सर लेके जाया करो, खुद ही बताएगा। कह रहा है जी मेथड है, नाम क्या है, पेजेस, किसका है, ब्राउजर कंटेक्स्ट का, और रिटर्न कर रहा है क्या, पेज का एरे।
पेज का एरे मतलब पेज के ऑब्जेक्ट का एरे। तो एक एरे मिलेगा जिसमें 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, भाई जैसे अगर 2 पेज खुले हैं तो कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2। 10 खुले होते तो कितने होंगे? 10। अब इसके बाद तुम क्या करते हो? तो ये देखो, इसलिए एक वेरिएबल में लिया और इसके आगे लिख दिया क्या? पेज और स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों लिखा? क्योंकि वो पेज का एरे दे रहा है, इसलिए वेरिएबल भी कैसा होना चाहिए? पेज का एरे होना चाहिए। और फिर इसके बाद यहाँ इससे हमको क्या मिल गया? जो पेज एरे अब 2 हैं, मेरा वाला किसमें है? जो क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा पेज खुल रहा है ना, वहां पे भी उसका प्राइस आ रहा है कि नहीं? तो हमें दूसरे पेज का प्राइस निकाल के उसको पहले पेज के प्राइस से क्या करना है? मैच करना है। इसीलिए देखो यहाँ लिखा क्या? पेजेस एरे क्या लिखा? 1 लिखा, क्योंकि 0 पे पहला है, 1 पे क्या है? दूसरा। तो इससे हमको मिल गया क्या? न्यू, जो वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने? न्यू टैब। अब लिखेंगे न्यू टैब डॉट लोकेटर, तो कहाँ ढूंढेगा? पहले वाले में नहीं, किसमें ढूंढेगा? दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले पे प्राइस निकाल के मैच करा लिए। तो जैसे प्राइस निकाल लिए हो वैसे ही कोड लिख लो, क्या निकालने का? नेम निकालने का। तो उस पेज का नेम और इस पेज का नेम ये भी क्या कर दो? मैच कर दो। भाई मैच करना चाहिए कि नहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सर्च पे प्रोडक्ट का नाम कुछ और आए, क्लिक करके डिटेल पेज खुले तो वहां नाम कुछ और आए। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये एक चीज हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको ऐड करेंगे। इसे क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे यहाँ पे कोड, क्या करने के लिए? नेम मैचिंग के लिए। हम लिख दे रहे हैं यहाँ कोड ऐड करिएगा, प्रोडक्ट नेम मैचिंग के लिए। वैसे क्या चीज़ सर्च कर रहे थे हम लोग यहाँ पे? फ्लिपकार्ट था ना, सर्च क्या किए थे? टी शर्ट सर्च किए थे ना, या फिर यही URL डाल दो। ये देखो भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से करोगे तभी तो लग होगा। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से आदमी 2 घंटे 3 घंटे लगा दे तो बेनिफिट क्या है? अब ये कोड चाहे तुम्हारा क्या हो, शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे जूता हो, चाहे है ना कोई भी प्रोडक्ट हो, वहां सबके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? अब जैसे देखो स्लो, स्पीड बहुत कम है क्या? चलो अच्छा, सब छोड़ो। चलो यहीं आ गया, और इस तरह से आ रहा है यार। हमें कैटेगरी वैटेगरी आती है ना, मान लो कुछ भी सर्च कर दें और क्या इस तरह से क्यों आ रहा है? एक मिनट, हम लोग जो हमारा वाला जो पेज था, हमारा पेज कहीं दिख रहा है? नहीं, वैसे जो भी है पेज यही खुलता है ना, प्रोडक्ट की डिटेल का। प्रोडक्ट के डिटेल का यही पेज खुलता है ना, और उसका नाम कहाँ है? ये है ना, पैक ऑफ मेन सॉलिड राउंड नेक पॉलिस्टर, जो भी का है, यही इसका प्रोडक्ट का क्या नेम है। तो क्या इसका एक्सपाथ नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। इसे देखो, यही है ना, ये जो पॉलिस्टर करके लिखा है, ये क्या है इसके पास भाई? डिव है, क्लास है। एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल F /div @क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू 9 आ रहे हैं भाई, ये 9 आ रहे हैं तो क्या करोगे?
अरे यार तुमको एक चीज़ सिखाया गया है ना, पेरेंट चाइल्ड का यूज़ करना। तुम्हें एक चीज़ सिखाई गई कि अगर मान लो कभी भी किसी एक्स पाथ पे तुमको क्या मिले, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, जैसे भी ये देखो 9 मिल रहे हैं, लेकिन अच्छा पहला ये मेरा वाला कौन सा है, जाने कौन सा है यार, अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ गया है? एक मिनट, इसको पहले थोड़ा छोटा करते हैं। कहाँ है? यही है ना, ये है, लेकिन इसका पेरेंट कौन है? डिव है। और अच्छा देखते हैं कोई, इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है? ये डिव है। और एक ये भी इसका एक पेरेंट है, और कोई न कोई एक पेरेंट लेना है। चलो देख रहे हैं, जैसे एक ये भी है, कौन? डिव। इसके पास क्या है? क्लास है। अरे पूरे पेज पे 9 है ना, इस डिव के अंदर शायद 9 ना हो। ट्राई मारे, कैसे लिखेंगे? डबल स्लैश डिव @क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर। अरे ये भी 9 आ गया यार। मतलब क्या है? मतलब जहाँ जहाँ ये डिव है, लगभग हर पेरेंट के साथ क्या है? हर पेरेंट के पास क्या है? हर पेरेंट का, हर एलिमेंट का एक पेरेंट है जिसकी क्लास क्या है? सेम है। कोई बात नहीं, बस हमको जहाँ लग रहा था कि इस पेरेंट को यूज़ करना है, उसको यूज़ ना करके क्या करेंगे अब? और ऊपर जाएंगे। यहाँ तक भी कुछ दिख रहा है? और क्या दिख रहा है यार? देखें एक मिनट, ये है और एक ये भी है। ये है ना पूरी क्लास। ये कहाँ तक है? ये देखना पड़ेगा ना कहाँ तक है। पूरा ही है क्या ये? एक मिनट देखें। हाँ ये तो क्या है? पूरा है। पूरे में शायद प्रोडक्ट का नेम कहीं और भी हो। एक काम करो, यही है ना, और ये है, ये तो क्लास क्या है यार? सेम है। हम क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट का क्या देख रहे हैं? नाम। कहाँ गया यार? यही है ना। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, फिर सोचो क्या करें यार। एक तो ये फोटो जो आ रही है ये डिस्टर्ब कर रही है। ये हटाने का ऑप्शन नहीं है। चलो यहाँ से करते हैं। ये देखो कहाँ है प्रोडक्ट का नाम भाई? यही है ना। एक मिनट, राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट किया। इसी को पहचानना है। क्या करें? मान लो हम पेरेंट देख रहे थे, मैं नहीं मिल रहा था ना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात आती है कि यार इसके बगल में क्या है? ऐड टू कार्ट है। इसके बगल में क्या है? ऐड टू कार्ट है। तो क्यों ना हम ऐड टू कार्ट से इसका क्या बना दे? रिलेशन बना दे। पढ़ाई तो है तुमको, इंसेस्टर, सिबलिंग, यही सब तो इसी टाइम पे तो काम आता है ये चीज़ें। कि जैसे हम सोचे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट चले जाए, नहीं मिला। सिबलिंग के आसपास देखा, कुछ खास नहीं मिला। हमें लगा अच्छा जो मेरा वाला जहाँ लिखा है, कई पहचान है इसकी। देखो क्या, जहाँ ये नाम है उसके बगल में रेटिंग भी है कि नहीं? अगर हम रेटिंग को यूनिकली क्या कर लिए? पहचान लिए, तो रेटिंग के सहारे किसको पहचान लेंगे? और उसको ये नाम को पहचान लेंगे। यही तो सिखाए थे। अब जैसे ये कैसे करेंगे? हम राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे। ये देखो रेटिंग का क्या है यार? अब ये हम नहीं, इसको नहीं यूज कर सकते 4.1 को, क्योंकि प्रोडक्ट की रेटिंग क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, और अलग अलग प्रोडक्ट की रेटिंग क्या हो सकती है? देखिए अच्छी क्लास है। ये क्या चीज़ दिख रही है? एक डिव है, ये dir क्या है? डायरेक्टरी ऑटो है। क्लास ये है, जरा ट्राई मारें। कंट्रोल F डबल स्लैश क्या? डिव @क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू। तो 95 आ गया भाई। क्या करें? उसका रेटिंग जो है 4.1 सेम रहेगा और नेम अलग अलग रहेगा। ना नेम अलग रहेगा। हम नेम थोड़ी नहीं यूज करेंगे।
नेम तो हम नेम यूज़ थोड़ी नहीं करेंगे ना, हम नेम यूज करना चाहते हैं ना रेटिंग में जो 4.1 हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट के थ्रू पहचानेंगे। ऐसी चीज़ जो बदलती ना हो, जैसे क्या क्लास, अब कोई प्रोडक्ट आएगा क्लास क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लास नहीं बदलने वाली, उसका टेक्स्ट बदलने वाला है तो टेक्स्ट हम यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा वही चीज़ यूज करेंगे जो बदलती ना हो। अच्छा कुछ और नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, चलो नहीं दिख रहा हो ना, फिर ये देखते हैं यार बगल में क्या है, ऐड टू कार्ट, कहाँ है ये। अब हमको ये देखना पड़ेगा ऐड टू कार्ट से उसका रिलेशन कैसे बनाए। पहले देखो ऐड टू कार्ट कहाँ है, यहाँ, जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, इसका एक पेरेंट है कौन, डेव, ये भी इसका पेरेंट है डेव, अरे यार, और ये डिव है, और एक मिनट, ये डिव है, मतलब देख रहे हो उसके एंसेस्टर तक भी पहुंच रहे हैं ऐड टू कार्ट के, ये भी है, ये भी है, हम कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। और जो नाम है वो कहाँ है, नहीं यहाँ नहीं है, नाम कहाँ है, देखो देखो, एक मिनट यार, ये इसको बंद करना पड़ेगा, इसको जो कॉल कर, एक मिनट, कहाँ गया हमारा, फिर से देखते हैं, ये इंस्पेक्ट यहाँ पे थे ना, फिर हम वहाँ तक जा रहे हैं जब तक ऐसा एंसेस्टर न मिल जाए जिसके सिबलिंग में लिखा रहे क्या, जिसके सिबलिंग के अंदर क्या हो, ये उसका नाम न हो। देखो यहाँ तक गए, और यहाँ तक जाने के बाद भी देखो, अरे कहाँ तक जा रहे हैं हम, यहाँ तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद इसका एक सिबलिंग ये है, और इसका एक सिबलिंग और है, कौन है देखो, एक मिनट यार, वही है, इसको समझने में क्या लगता है, हमेशा सबको टाइम लगेगा। जैसे ये देखो, अरे लो है, ये देखो, अब देखो, अब समझ में आ गया हमको, अब हमें समझ में आ गया। देखो क्या है, कहाँ गया तुम्हारा ऐड टू कार्ट, ये है क्या तुम्हारा ऐड टू कार्ट। इस ऐड टू कार्ट का एक है, इस ऐड टू कार्ट का एक है कौन, एंसेस्टर, और उस एंसेस्टर, देखो ध्यान से, वो एंसेस्टर जिसकी क्लास क्या है, OME16Y, और इसी का एक सिबलिंग है, प्रीसीडिंग सिबलिंग, जिसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, अभी और आगे देखते हैं होगा। अच्छा ये यहीं तक इसी में है, यहाँ कहीं छुपा है, एक मिनट, यहाँ है ये, यहाँ है ये यार, यही है, ये यहाँ है, ये देखो, एक मिनट है, तो एक मिनट, इसके ऊपर वाला कौन है, चलो अब देखते हैं, अब देखो कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है, देखो क्या, लेकिन यार ये भी उतना अच्छा हमें लग नहीं रहा है। रीजन, एक मिनट, कहाँ गया, ऐड टू कार्ट, इंस्पेक्ट करो, और इसके बाद इसका एक है कौन, एंसेस्टर, और इस एंसेस्टर का है एक प्रेसीडिंग, कई प्रेसीडिंग सिबलिंग है, उनमें से एक ये है, नहीं ये है, जिसके अंदर उसका क्या है, नाम है। देखो ना, इसको करोगे तो समय इसमें नो डाउट लगेगा अगर इस तरह का चैलेंज आएगा। देखो हम क्या किए, हम ऐड टू कार्ट के सहारे इसको ढूंढ रहे हैं, तो हम ऐड टू कार्ट के एक ऐसे एंसेस्टर के पास गए जिस एंसेस्टर के भाई का डिसेंडेंट है कौन, ये नाम, तो इसीलिए हम पहले इसके कहाँ तक जा रहे हैं, एंसेस्टर तक, लेकिन एंसेस्टर से जाना पड़ेगा कहाँ, उसके भाई तक यार। लेकिन यहाँ भी झंझट है, क्या, जितने भाई हैं सबकी क्लास क्या है, सेम है ना, तो हम कैसे इस पे पहुँचे, या तो हम इंडेक्सिंग करें जो हम जनरली यूज करना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ यार देख रहे हो सब कुछ क्या है,
सब कुछ क्या है, सेम है, कुछ भी अलग। बाय ऐड से भी नहीं कर सकते। अच्छा अब एक काम करते हैं, अच्छा और इसका हम जब देख रहे थे यार, यहाँ तो यार ये झंझट रहेगी। अच्छा एक मिनट, प्रोडक्ट का नाम यही है ना, यही प्रोडक्ट है ना यार, इसी के अंदर नाम है। और देख रहे हो यार, इसी के अंदर है वो, उसका क्या नेम है, वही नेम हमें चाहिए। लेकिन अच्छे काम करते हैं, ज़रा एक बार ज़रा ये यूज़ करते हैं, कितना आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। इससे तो बात नहीं बनेगी यार। अच्छा लेकिन एक सेकंड, इससे भी नहीं होगा। एक मिनट, अच्छा चलो देखो, इसके बाद उस पर जाए, उस पर जाए, ये कहाँ तक है? देखा पहले कहाँ तक हाईलाइट कर रहा है, ये कितना कर रहा है, यही तो देखना चाहूँ। स्टाइल नहीं से ये है। अच्छा ये कितने हैं? यहाँ कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो क्या हो। ये भी क्या है, 1/4 है ना। पहला ये है, अच्छा इसी के अंदर ये भी है ना, दूसरा, और इसी के अंदर कौन सा है, तीसरा। इसका है ये फ्लेक्स डायरेक्शन, इसका भी सेम है यार। ये तो कुछ क्या हो रहा है। अब वही है, जब कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्सिंग। लेकिन तभी यूज़ करेंगे जब कोई ऑप्शन ना मिले। एक मिनट, थोड़ी बहुत तो इसमें इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। रीज़न ये है, पूरी हायरार्की क्या है, सेम है। ऊपर जो एंसेस्टर उठा रहा है वो एंसेस्टर भी अकेला नहीं है, देख रहे हो सेम क्लास के 20 एंसेस्टर और दिख रहे हैं, और उनके पास भी क्लास भी सेम है और स्टाइल भी क्या है, सेम है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। देखो ज़रा, एक सेकेंड, इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। पहला है, दूसरा है, और फिर ये क्या है, तीसरा है ना। अच्छा, अगर हम कोई शर्ट वर्ट या कुछ भी लेंगे तो हमेशा क्या होगा, साइज़ होगा कि नहीं होगा। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना करें हम सबसे पहले कहाँ पहुँचें, सेलेक्ट साइज़ पे, जो इसके अंदर है, इसके अंदर है। सेलेक्ट साइज़ पे पहुँचने के बाद फिर इसके पास आए, एंसेस्टर के पास, जिसकी क्लास क्या हो, OME16Y। जब यहाँ पहुँच जाए तो फिर इसके किसके पास पहुँचें, सिबलिंग के पास। और वो भी सिबलिंग ऐसा यूज़ करें, क्या सिबलिंग यूज़ करें, लेकिन इसके पास तो कई सिबलिंग है ना, सबकी क्लास क्या है, सेम है। तब यहाँ इंडेक्सिंग करेंगे कि सिबलिंग लिखेंगे और
टैग लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे कि भैया हमें कौन सा चाहिए, अगला सिबलिंग चाहिए। देखो कैसे इसका एक्सपाथ लिखें, और लो कहाँ गया, एक मिनट, नहीं ये सेलेक्ट साइज कौन सा है, पहले एक मिनट, कंफ्यूजिंग है यार ये, एक मिनट, यही है ना, ये दूसरा है, और कौन वाला हम ढूंढ रहे हैं, ये वाला, इसी के अंदर क्या है, इसी का भाई है ना ये, हाँ, और यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, सेलेक्ट साइज। अब देखो एक्सपाथ लिख रहा है, लिखेंगे क्या, डबल स्लैश, और फिर क्या लिखेंगे, टैग का नाम, डबल स्लैश और टैग का नाम लिखेंगे क्या, div, फिर इसके बाद लिखेंगे div ही था ना, ठीक था, फिर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या, और फिर इसके बाद ये नहीं, फिर लिखेंगे क्या, स्लैश क्या, एंसेस्टर डबल कोलन div, कितने आ रहे हैं, 32 एंसेस्टर हैं, लेकिन हम कहेंगे हमें 32 नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, एक मिनट, कहाँ गया हमारा, ये एक मिनट, ये कहाँ था, कौन सा था, हमें वो div चाहिए, वो एंसेस्टर चाहिए जिसकी क्लास क्या है, OM1, क्योंकि इसका ही एक क्या है, सिबलिंग है जिसके अंदर उसका नाम छुपा हुआ है। तो क्या लिखे भाई, div तो 32 है, लेकिन फिर लिखे क्या, @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, तब भी कितने हैं, 3, मतलब जानते हो इसका जो एक एंसेस्टर है जिसकी क्लास ये है, उसका भी एक एंसेस्टर, उसकी भी क्लास क्या है, सेम है, लेकिन हमको तो चाहिए जस्ट पहले वाला ना, तो इसीलिए भैया यहाँ भी इंडेक्सिंग 3 मिल रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, अब कहाँ पहुँच गए, यहाँ, अब यहाँ जब पहुँच गए ध्यान से देखना, यहाँ इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी, इसका क्या है, सिबलिंग, तो स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन div, अब कितने आ रहे हैं, 13, क्योंकि उसके 13 लोग हैं, क्लास भी यूज करोगे तब भी 13 बताएगा, क्योंकि क्लास सबकी क्या है, सेम है, मेरा जस्ट आगे वाले में था, तो इसीलिए फिर इंडेक्सिंग यहाँ यूज करनी पड़ेगी मेरे भाई, 1, अब आ गए, अब इसके बाद फिर क्या यूज करोगे, ये जो नाम है इसकी क्लास है ना ये, अब लिखोगे div1 डबल स्लैश क्या, div @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, अब 1 ऑफ 1 आ गया, क्या करें यार, देखो सीधे करा देते तब भी, लेकिन जब हम इंडेक्सिंग यूज, देखो पहले तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं ना, पहले कोशिश करते हैं कि इंडेक्सिंग यूज ना हो, लेकिन जब कभी मजबूरी में यूज करना भी पड़ता है तो हम चाहते हैं नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 यूज हो बस। अब अभी तब भी अच्छा है, हमने ये देखा, अब ऐसा थोड़ी ना बदल जाएगा भैया, यहाँ नाम है और यहाँ क्या आ रहा है, साइज वाला आ रहा है, ये दोनों हमेशा कहाँ रहेंगे, अगल बगल, ये दोनों हमेशा कहाँ रहेंगे, अगल बगल, अगर अगल बगल रहेंगे तो उसके ऊपर पहुँच के इससे बगल चले जाएंगे, हो सकता है कल को ये पूरा सेक्शन उठा के जो डेवलपर है राइट साइड से उठा के क्या कर दे, लेफ्ट साइड की, लेकिन अगर तब भी ऊपर सेलेक्ट साइज लिखा रहा, नीचे क्या लिखा रहा, नाम लिखा रहा, तो वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब लेकिन जैसे तुम बोले कि सर सीधे इंडेक्सिंग कर दो, अब उसके अंदर वो क्लास कितनी थी, जिसका क्लास क्या था, कुछ करके था ना, OME16Y, अब ऐसे शायद 18 है, ऐसे शायद कितने हैं, 14 या 15 हैं, अब उसमें इंडेक्सिंग करते तो तुम इसका नंबर शायद चौथा पांचवा जो होता तुम इसका नंबर बनाते काम करता। अब लेकिन 18 में से कल को एक आध कम हो गए, एक आध क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता ना। मतलब इंडेक्सिंग जब मजबूरी में यूज़ करते हैं तब भी बड़े संभाल के यूज़ करते हैं, ऐसा इंडेक्सिंग कभी नहीं करेंगे, ऐसा एक्सपाथ लिख दिया कि बता रहा है 32 ठो, हमको 17वां चाहिए, 17 इंडेक्स नंबर लिख दिया, वहाँ तो कुछ भी दाहिने बाएं होगा वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अगर इंडेक्सिंग यूज कर भी रहे हैं तो उसको
उसको मतलब फिल्टर करके ऐसा ले जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 के बीच में, 3 के बीच में इंडेक्सिंग करनी पड़े। वो तब भी 17 के बीच में की गई इंडेक्सिंग से क्या रहेगी, ज़्यादा सेफ रहेगी। मान रहे हो कि नहीं? एक रिलेशन बना हाँ, अब जैसे ये देखो यही कोड लिख दिए, अब यही यहाँ पे आओगे, अब ये किसके लिए निकाल रहे हैं, नए वाले पेज के लिए ना, तो फिर वही क्या लिखेंगे, क्या अवेट, क्या लिखेंगे, न्यू टैब डॉट क्या लोकेटर, अब यही जो बड़ा सा एक्सपाथ लिखे हैं वो डाल देंगे और डॉट डाल देंगे क्या इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर लिख देंगे वही क्या एक्सपाथ जो लिखेगा, और फिर यहाँ लिख देंगे क्या, ये रिटर्न क्या करेगा, लेट क्या प्रोडक्ट नेम ऑन न्यू टैब हैं, और न्यू टैब कोलन क्या, अब मेरे भाई इसे क्या करोगे, कॉपी करोगे, है ना, इसे क्या करोगे, कॉपी करोगे, कॉपी करने के सॉरी एक्सपाथ कहाँ गया है, नहीं कभी उठाया क्या, एक्चुअली ये है ना एक्सपाथ, और फिर इसी एक्सपाथ को यहाँ क्या कर देंगे पेस्ट, इससे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम ऑन न्यू टैब, तो जैसे इसको मैच किए प्राइस को, वैसे ही किसको मैच कर लो, इसको भी कैसे, इफ क्या प्रोडक्ट नेम वेरिएबल का नाम उसके रखे थे, जहाँ सर्च किए थे तो नाम क्या था, प्रोडक्ट नेम, फिर क्या 3 बार इक्वल टू प्रोडक्ट नेम ऑन न्यू टैब, और फिर यहाँ क्या कर दें, एक इफ लगा दें, नहीं मैच करेंगे तो कौन चलेगा, एल्स, और भैया यही उठा के हम क्या करें, यहाँ पे मैसेज डाल दें, क्या डाल दें, कंसोल डॉट क्या लॉग, और यहाँ लिख दो क्या लिख दें, पास्ट, और लिख दें प्रोडक्ट नेम इज क्या मैचिंग, और चाहते हो क्या, अगर चाहते हो कि जो उसमें क्या है, और यहाँ पे क्या देख रहे हो ये आई यार, इसको बंद पहले डिसेबल करो, पहला ये बात के लिए है यार, प्रोडक्ट नेम इज मैचिंग, प्रोडक्ट नेम इज नॉट मैचिंग, हम चाहते हैं और भी डिटेल आए, जैसे हमको अगर नहीं मैच हो रहा है, मैच हो रहा तो उस समय क्या आया था, हम ये रिपोर्ट में आए, तो फिर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट क्या नेम ऑन क्या सर्च पेज हाइफन प्लस क्या प्रोडक्ट नेम, फिर लिख दें क्या प्लस, और फिर लिख दें क्या एंड लगा दें, या चाहे तो क्या लगा दें कॉमा लगा दें, लिख दें प्रोडक्ट नेम ऑन, कहाँ पे इसको क्या लिखें, ऑन न्यू टैब, हाँ हाइफन, और फिर प्लस करके क्या लिख दें, प्रोडक्ट क्या नेम ऑन न्यू, तो ये देखो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, बस पास की जगह क्या लिख दिया, फेल्ड, और यहाँ लिख दिया क्या नॉट मैचिंग। वैसे एक काम करो, ये कोपायलट है ना, ये तभी कर रहा है क्योंकि इसमें एक मिनट, एक सेकंड, लोकल प्लॉट, ये एजेंट मोड ऑन है ना, हटा दो, आस्क मोड कर दो, अब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम्हारा क्या कर रहा है, नाम भी मैच हो रहा है और क्या मैच हो रहा है। अब जैसे तुम लोग अपने एंड से थोड़ा सा कुछ और कर लो, जैसे जिस पेज से सर्च करते हो वहाँ अगर 4.1 रेटिंग दिखती है ना, तो यहाँ भी रेटिंग क्या होनी चाहिए, 4.1 होना चाहिए। वहाँ अगर क्या है, अगर वो
मतलब जैसे अगर स्टार कितने हैं 4.1 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए 4.1। वहाँ 551 लोगों ने रेटिंग दी है तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए 551। अगर वहाँ दिख रही है तो वही वहाँ होनी चाहिए, वही यहाँ। तो ऐसे 2-4 चीज़ें क्या करो और मैच करो 2-4 चीज़ें। अरे भैया सब मैच किया जाता है, सिर्फ प्राइस ही नहीं मैच करते भाई। 2495 दाम था ना, डिस्काउंट के बाद कितने का है 361 का है ना, डिस्काउंट के बाद है ना। तो वहाँ उस पेज पे भी जहाँ सर्च होगा वहाँ पे भी लिखा होगा कि 2497 का था, कट करके फिर लिखा होगा क्या 361। तो तुमको ये भी मैच करना होगा। वहाँ अगर 2495 लिख के 361 लिखा था तो यहाँ भी 2495 होना चाहिए और 361 होना चाहिए। मतलब हर चीज़ एग्जैक्टली सही होनी चाहिए। सब टेस्ट किया जाएगा भाई, हर चीज़ क्या की जाएगी टेस्ट की जाएगी। और कैसे टेस्ट की जाएगी भाई, ये कोड लिख दे रहे हैं एक बार लिख दिया, अब हमेशा क्या आए भाई काम आएगा। क्लियर है इतना? अच्छा चलो एक चीज़ तुम लोग को बतानी है, एक नया कहीं बताएं। चलो एक नई बना लेते हैं, न्यू फाइल, और नाम रख देते हैं क्या test.ts। ठीक, अब यहाँ कोड लिखना है, वीटागर कोड कहीं है, लेकिन चलो वीटागर कोड बाद में देखेंगे। पहले बताओ एक एरे बनाएं। चलो हम एक एरे बनाते हैं, उसमें कई लोगों का नाम रखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एरे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, लेट वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। हमने लिख दिया क्या नेम है, फिर लिख देंगे क्या नाम रखना है तो हम क्या रखेंगे स्ट्रिंग और इक्वल्स टू, और चलो यहाँ पे 4 नाम डाल दिए है ना, सचिन, विराट, रोहित, धोनी। अब अगर हमें रोहित प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेम एर, और फिर क्या लिखेंगे 0 पे सचिन है, 1 पे विराट है, 2 पे रोहित है, 3 पे धोनी। अगर हम यहाँ से 2 भेजेंगे तो अब यहाँ लिख दें लेट, लिख दें क्या नेम कोलन स्ट्रिंग, किसका नाम पाएंगे हम, रोहित का पाएंगे ना। अगर हम इसको प्रिंट कर दें अभी, क्या लिखें console.log और नेम कर दें, अगर इसको चला दें तो क्या देगा, ये रोहित देगा कि नहीं देगा, ठीक है। अच्छा तो हम 2 लिख रहे हैं तो रोहित पा रहे हैं, लेकिन अब बताओ क्या देगा, हमें मतलब ध्यान समझो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हमें ये पता करना है कि रोहित कहाँ है, किस नंबर पे। तुम कहोगे सर जी 01 पे है, लेकिन मान लो नंबर ऑफ एरे में आइटम्स क्या हो रहे हो, घट रहे हो, बढ़ रहे हो, तो नंबर भी इसका क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी 4 है तो इस रोहित का नंबर क्या है 1 पे है, कल को इधर उधर कर दिए या नया जोड़ दिए या कुछ हटा दिए तो रोहित का नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन मेरे सामने है, अब हमसे ये पूछ रहे हैं पहले पता करो रोहित किस नंबर पे है, पता करो रोहित किस नंबर पे है, हमसे यही क्वेश्चन किया गया। तो ये बताओ, चलो अच्छा काम करते हैं, पहले सारे नाम प्रिंट करके देखते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप, कैसे लगता है, लेट आई बराबर क्या लिखते हैं 0, आई इज लेस देन क्या नेम एर डॉट लेंथ, और फिर आई प्लस प्लस, और फिर इसके बाद सेकंड पहले इसको तो डिसेबल कर दें, तो उसके मॉडल्स हैं ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है तो हम क्या लिखें, नेम क्या लिखें एड, और क्या लिखें आई लिखेंगे तो हमें एक एक करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो लेट nm कोलन, बताओ इतना कोड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, आसान कोड लिखें। और फिर क्या लिख दें हम console.log nm। अब इसको रन कर देंगे तो क्या करेगा, एक एक करके चारों का नाम प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा,
बोलो, ये कोड तो सबको समझ में आ रहा है ना। एक एरे है, एरे में 4 लोग का नाम है, फिर एरे में से हम क्या कर रहे हैं, 0 भेज रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, पहला 1 भेज रहे हैं तो क्या मिल रहा है दूसरा। भाई ये लूप चलेगा, एक एक करके हमको मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हमको पता करना है कि रोहित का नंबर क्या है। प्रिंट मत करो, तुम लोग को सोचो यार, इफ एल्स सिखाया है, अगर हम यहीं ये कोड लिख दें, क्या इफ, देखो ध्यान से, क्या NM और 3 बार क्या डबल इक्वल टू और क्या लिख दें रोहित। अब बताओ इफ के अंदर कोड कब जाएगा, इफ के अंदर कोड कब जाता है, जब मैच, जब कंडीशन क्या करती है, मैच करती है। अब जैसे देखो यहाँ NM है, NM भाई ये अभी ये लूप चलेगा, i बराबर 0 होगा तो क्या लेके आएगा, पहले का नाम ले आएगा। पहले का नाम क्या मिलेगा इसको, विराट। फिर मैच करेगा, क्या NM में जो विराट आया है क्या रोहित से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ के अंदर कब जाएगा, जब मैच करेगा। अच्छा 1 मिनट, तो ये बताओ हमको, जरा ध्यान से समझना, हमको नंबर चाहिए इसका, कैसे करें हम, क्या नंबर चाहिए? मतलब अगर हमें चाहिए नंबर, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल ले लें, क्या लेट, और लिख दें क्या रोहित नंबर, कि रोहित का नंबर क्या है, कोलन, और लिख दिया क्या नंबर बराबर क्या लिख दिया, मान लो 0 लिख दिया, ठीक, या ऐसे लिख। अभी कोई, अब नंबर की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, जब मैच में इफ के अंदर कब जाएगा। भाई ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 वैल्यू है तो लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार मिले चलेगा। और एक काम करते हैं, 2-4 नाम चलो, और एक नाम और डाल देते हैं ABCD, एक नाम और डाल देते हैं, चलो अमित, एक और डाल देते हैं, चलो क्या राम, इस तरह से। चलो अब कितने नाम हो गए यहाँ, कई नाम है। हमको पता करना है रोहित का नंबर क्या है, और रोहित का नंबर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली रोहित है कहाँ। तो हमने लूप लगा दिया 0 से लेके लेंथ तक, 0 से लेके लेस देन कहाँ तक, लेंथ तक। तो अपने आप कोड कहाँ से चलेगा भाई, पहले 0 पे पहला आएगा एरे में से, फिर क्या आएगा दूसरा, तीसरा, सब आएगा ना। इसके बाद उसको हम जो निकाल रहे हैं उसको मैच कर रहे हैं किससे, रोहित से। अब रोहित के अंदर, इफ के अंदर कब जाएगा, जब NM की वैल्यू रोहित से क्या करेगी, मैच करेगी। और तब हम यहीं लिख दें क्या, क्या वेरिएबल का नाम क्या रखे हैं, क्या रोहित नंबर इक्वल टू, लिख दें क्या, क्या लिख दें I। अब बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, रोहित मैच, जब NM की वैल्यू क्या होगी, रोहित होगी। जब विराट होगी तो नहीं जाएगा। जब भाई देखो NM में एक एक करके वैल्यू आएगी, जब विराट आएगा तो विराट से रोहित मैच नहीं करेगा, लेकिन जब रोहित आएगा तो मैच करेगा। तब मैच कर जाएगा। जब मैच करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, अंदर इफ के अंदर, और इफ के अंदर जाएगा वो रोहित नंबर वेरिएबल जिसके अंदर कुछ नहीं पड़ा है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, I की वैल्यू। अब लो हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, क्या कंसोल डॉट ना, यहाँ लॉग, और क्या नाम है उसका, रोहित नंबर। एरर दे रहा, क्यों, उसको क्यों, बाहर क्योंकि ये वैल्यू, इसमें हम कोई वैल्यू स्टार्टिंग में दिए नहीं है। चलो एक बार देखते हैं, चलो 0 कर देते हैं। वैसे 0 देना सही यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी चलाते हैं, ये है ठीक। अब इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल J, और ये कहाँ पे है, SRC के अंदर है कि डायरेक्ट है, SRC के अंदर। तो फिर सीधे लिखे क्या TSC, और क्या लिखें, हाँ नहीं TSC लिखें, और नाम क्या है उसका, SRC के अंदर टेस्ट डॉट TS। हाँ प्रोग्राम वाचिंग करते हाँ, हैं। वो डिबग के लिए, नहीं इसके लिए हाँ हाँ हाँ, मतलब डिबगिंग के लिए है। जब तुम कमांड से डिबग करना चाहते हो तब लगाते हो। देखो हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये रन करने के लिए क्या लगा दो, JS,
और YTSC की जगह क्या लिख दोगे, नोड, और रन करो। आ गया कि नहीं आ गया? रोहित का नंबर 1 है। 1 का मतलब कि वो 0 से गिन रहा है ना, तो क्या बोल रहा है, 1 है। हाँ जी, और सही बात है। अच्छे काम करते हैं, एक कोड उठाते हैं ये रोहित को यहाँ से और यहाँ कहीं डाल देते हैं। लो, अब रोहित का नंबर क्या है ये मेरा कोड बताएगा। फिर चलाएं, फिर से क्या करो, एक बार फिर से क्या करो, कंपाइल करो। और इसके बाद क्या करो, रन करो। क्या है, 5। सही बात है। 0 1 2 3 4 5 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो तुम पता कर सकते हो कोई कहाँ है और कोई कहाँ नहीं है। ये देख लो, समझ में आ रहा है ये कोड? इसकी अभी जस्ट तुरंत ज़रूरत है, इसीलिए बता रहे हैं इसको, बेवजह नहीं बता रहे हैं। सेम कंसेप्ट की अभी तुरंत ज़रूरत है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा तुम्हारे सामने कई बार होगा कि मान लो ये कह रहे हैं उसमें 100 चीज़ पड़ी है, तुमसे कोई पूछे 100 नाम पड़े हैं, तुमसे कोई पूछे कि राहुल किस नंबर पे है उसमें, तो कैसे निकालोगे? सेम कोड, एरे लोगे, एक लूप लगाओगे, लूप से क्या करोगे, एरे से एक एक करके उठाओगे और उसको राहुल या रोहित जिससे मैच करना होगा क्या करोगे, मैच करोगे। जब मैच करेगा तब इसके अंदर जाएगा, तो हम एक वेरिएबल लिए रहेंगे, उसी वेरिएबल के अंदर आई की वैल्यू क्या करेंगे, डाल देंगे। भाई अगर पहली बार मैच कर गया तो उसका नंबर क्या है, 0। दूसरी बार मैच किया तो नंबर क्या है, 1। तो ये 0 1 किसके अंदर, आई के अंदर ही तो है। इसीलिए देखो लिख दिया क्या, रोहित नंबर इक्वल टू आई। ध्यान से देखो ये कोड समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आना एकदम परफेक्टली जरूरी है। देखो इस तरह से समझ में आ रहा है। बहुत जगह यूज होगा ऐसा कि 100 चीज़ पड़ी होगी, 500 चीज़ पड़ी होगी, उसमें से पूछेंगे वो चीज़ कहाँ है। तो सेम ये कोड लिखेंगे, एक लूप एरे में है तो लूप लगाएंगे, लूप में से एक एक करके चीज़ क्या करेंगे, निकालेंगे, और अपनी जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उससे क्या करेंगे, हम मैच करेंगे। जब मैच कर जाएगा तो वो हमको पता है कहाँ जाएगा, इफ के अंदर। और इफ के अंदर जाने के बाद जो आई की वैल्यू है, भाई जिस आई के लिए वो मैच कर रहा है वही उसका नंबर हुआ ना, आई की वैल्यू डाल देंगे कहाँ, रोहित नंबर के अंदर। कोई समस्या इसमें? नहीं। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये देख लो इसको। तब एक बात और सुनो, मान लो यहाँ 100 रिकॉर्ड हो, कितने, या मान लो यहाँ एरे में कितने नाम हो, 1 लाख, और 1 लाख में कहीं रोहित पड़ा है। रोहित कहाँ पड़ा है, 570वें नंबर पे। लेकिन अगर इस कोड को रन करोगे तो लूप कितनी बार चलेगा, 1 लाख बार ना। भाई लूप तो चलेगा 0 से लेके लेंथ कितने तक चलता है। हाँ भाई अनंत क्यों, 0 से जो जैसे 1 लाख है तो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 99,999 तक। तो लूप कितनी बार चलेगा कितनी बार चलेगा, 1 लाख बार। जबकि रोहित किस नंबर पे रखा है, 570वें। तो मेरा काम तो 570 पे हो गया था ना, लेकिन तब भी 99,430 बार फालतू लूप चला कि नहीं। मेरा समय भी ले गया और मेरे वजह रैम भी खर्च करता रहा। जरा सोच के देखो, ये कभी मान लो अगर हम तुमसे कहें एक कहीं पे 1000 चीज़ रखी है, हम पूछे कि जाओ वो चीज़ कहाँ है बताओ, तो पता चला गए 10वें पे पा गए, तो पागल हो गए, फिर आगे तक जाओगे। तुम कहोगे अब काम हो गया, क्या करें, लौटे ना। लेकिन अपने कोड को देखो, रोहित उसको मिल जा रहा है 5वें नंबर पे। जब रोहित मिल गया तुम आगे आराम से हमसे क्या करने, बात करने जा रहे हो, तुम्हारा काम हो गया ना। अब आगे तुम्हें जाने की जरूरत क्या है। अब इसीलिए देखो ये जो लूप है, लूप चलते हैं जहाँ से, भाई तुमको तो पता नहीं है कि कहाँ है, किसी ऐसा भी तो हो सकता है रोहित कहाँ हो, आखिरी नंबर पे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है 570वें पे हो सकता है ऐसा हो आखिरी डेटा जो 1 लाखवां डेटा हो उसमें पड़ा हो रहा हो। हमें इसका पता तो नहीं है कि है कहाँ, तो इसीलिए हम तो लूप ऐसे ही लगाएंगे। इसी वजह से एक लूप में कंसेप्ट दिया गया जिसका नाम रखा गया क्या ब्रेक। ये चीज क्या दिया गया, ब्रेक वो लाइन है जैसे ही चलती है लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और तुरंत लूप से कहाँ निकल आता है, बाहर। अब तुम्हारा कोड ऐसा है, इसमें 1 लाख आइटम हैं, जैसे ही नाम क्या होगा, मैच करेगा तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। रोहित नंबर में उसका नंबर डाल देगा, आई की वैल्यू,
और अब क्या कर देगा, पड़ेगा ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक चलेगा ये लूप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लूप बंद हो जाएगा और कोड तुरंत आ जाएगा यहाँ। जो बेवजह 570 के बाद 99,430 लोगों से जाके पूछ रहा था तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, उसको ये करने की जरूरत नहीं थी। बढ़िया चीज है ना ये याद रखना है सबको। क्या हम बता रहे हैं, ब्रेक। लेकिन हाँ, ये लाइन कभी ऐसे मत लिख देना। अगर ऐसे लिख दिए तो तुम्हारी मर्जी, लिखना है तो लिख ही सकते हो, जैसे मान लो ऐसे। अब बताओ क्या होगा, जरा बताओ। हाँ, जैसे ही लूप चलेगा, पहले तो इसके अंदर था तो हर बार तो नहीं चल रहा था ना, कब चल रहा था, जब वो मैच करता तब चलता। अभी क्या है, तुम कोड को कहाँ लिख दिए हो, इसके बाहर। ये तो लूप के अंदर है ना, तो ये तो हर बार चलेगा कि नहीं। तो जैसे ही पहला चक्कर चलेगा तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक। क्या मतलब निकला, तुरंत लूप क्या हो जाएगा, बंद। इसीलिए दुनिया में कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता जो ब्रेक को क्या लिखे, ऐसे लूप के अंदर डायरेक्ट लिखे। ब्रेक हमेशा इफ या एल्स के अंदर लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, इफ या एल्स के अंदर। तुम ही सोचो, हम लूप लगा रहे हैं और ब्रेक लिख दे रहे हैं। हम लूप लगाए, अब बताओ यहाँ चाहे 1 लाख एरे में आइटम हो, चाहे 5 लाख, लेकिन जैसे ही चलेगा पहला चक्कर तुरंत ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या मतलब निकला। हम तो तब रोकना चाहते हैं काम ना, जब मेरा काम क्या है, हो जाए कंप्लीट, मतलब मेरा काम हो जाए, जैसे हम जिसको ढूंढने गए थे वो क्या हो जाए, मिल जाए, तब हमको चाहिए ब्रेक करना ना। इसी वजह से, यही वजह है कि हमेशा ब्रेक लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ, या तो इफ या तो एल्स के अंदर, क्योंकि इफ वाला कोड हमेशा नहीं चलता। जब मैच करेगा तब न जाएगा, है ना। वही जैसे तुमसे कह दें कि जाओ देखो वहीं ढेर सारा सामान रखा, हम कहे जाओ उसी में से वहीं मोबाइल रखा है निकाल ले आओ, या मोबाइल किस नंबर पे रखा है, तो तुम क्या करोगे, पहला देखोगे, दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, पहला सामान मैच करोगे, क्या वो मोबाइल है, नहीं है, दूसरा मैच करोगे, नहीं है, तीसरा मैच करोगे, नहीं है, चौथा मैच करोगे, हाँ ये मोबाइल है, तो अब काम हो गया ना। अब आगे 5वां 6वां सामान चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों, अगर कर रहे हो तो बेवकूफ़ हो ना। जब तुम्हारी चीज़ मिल गई, अब आगे क्या करने के लिए चले जा रहे हो, है ना। तो अब वही तुमको क्या कर देना चाहिए, काम, ब्रेक। तो लेकिन ऐसा नहीं होना, गए पहले सामान देखे ब्रेक कर दिए, ये भी तो बेवकूफ़ी है, सामान मिलने के बाद। इसीलिए हमेशा किसके अंदर होता है ब्रेक, इफ के अंदर। याद रहेगी ये बात। चलो, तब ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। वैसे एक ब्रेक भी होता है। अच्छा, एक काम और करना, कभी भी ब्रेक के आगे कुछ लिखना मत। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें लेट एक्स कोलन, हाँ ऐसे, अब ये गड़बड़ है। जब ब्रेक हो जाएगा तो कोड तो चलेगा नहीं, तो उसके बाद लिखे गए कोड का मतलब नहीं बनेगा ही नहीं ना। लेकिन ये बताओ हमको जरा, क्या इस कोड का मतलब है ये इसका, लेकिन क्योंकि ये इफ के बाहर है ना, हर बार तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। जब इफ के अंदर नहीं जाएगा तो ये आराम से चलेगा, जब इफ के अंदर जाएगा तब ब्रेक होगा, तब ये नहीं चल पाएगा। लेकिन कभी ऐसा मत कर देना कि ब्रेक के बगले में गए एक लाइन लिख दी ऐसे, इस लाइन का कोई सेंस ही नहीं है। ये लाइन कभी जिंदगी में चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पहले क्या पड़ेगा, ब्रेक। जब ब्रेक पड़ेगा तो क्या करेगा, निकल जाएगा, तो इसके चलने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। क्लियर है ये, ब्रेक क्लियर है ना भाई। ब्रेक देखो जरूरी है, और ब्रेक क्यों जरूरी है ये देखो। अभी हम लोग कहीं भी टाइगर का पोर्ट था ना इसमें, ये था ना बी टाइगर टेस्ट, ये किसका था, फ्रेम वाला था क्या ये, नहीं एक और भी चीज इसमें खोले थे ना, इसमें फीडबैक ओपन हो रहा था। चल बस कॉपी किया और कहाँ डाल दें, चलो टेस्ट डॉट कहाँ है, इसी के अंदर ये कोड क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये कोड क्या कर देगा भाई, एक एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि
फंक्शन पूरा नहीं हुआ। अब तो सही है ना ये कोड? अब कहाँ है कोड? फंक्शन के अंदर है। अब फंक्शन को चलाना हो तो क्या कर सकते हैं? सॉरी, कॉल कैसे कर, क्या नाम है उसका, क्या है नाम रखे हो क्या? लोकल होस्ट, चलो जो भी नाम रखे। कोड चलेगा तो लॉगिन कर देगा कि नहीं? लॉगिन के बाद देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये भी हम लिख दे रहे हैं। ये कोड हम एक बार कर चुके हैं आई थिंक। देखो हम क्या कोड करने जा रहे हैं। हम कोड ये करने जा रहे हैं कि अगर तुम अपना क्या ओपन करो, अच्छा ये पेज पे URL है ना? अगर कभी तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? नहीं, टाइटल से तो टाइटल निकलेगा, URL थोड़ी निकलती। एक मेथड और भी है, URL है। पेज डॉट URL से क्या मिलता है? URL। पेज डॉट टाइटल से क्या मिलता है? टाइटल। चलो ठीक है। क्या है पासवर्ड? एडमिन ही है, अमन यादव 4514। एडमिन क्या बोल रहे हो? अमन यादव, अच्छा 74 है। वैसे मेरे पास कोड है, कोड से क्या हो जाएगा? लॉगिन तो